सीएसपी है ना, वो वर्ल्ड की पहली सर्टिफिकेशन है, वर्ल्ड की पहले नंबर की सर्टिफिकेशन। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। मैंने 3.5 साल पे मेहनत की, 3.5 साल मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का यंगेस्ट सीएसपी बना फिर मैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुझे रिगर वन का है, मैं कहा आप गाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर। अच्छा, ये मतलब इतनी हाईली क्वालिफिकेशंस लेने के बाद ये रिगर किस तरह, किस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में आया, मतलब कैरियर ओरिएंटेड किस तरह आप इसको। वो मुझे एडवांटेज नजर आ रहे हैं ना, जो एक आम बंदा नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। मैकेनिकल की डिग्री है मेरे पास। तो दूसरा ये कि हमेशा अल्लाह अल्लाह का नाम लेके बंदे को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कहते मेरा हैं। ये परसेप्शन है। तो अच्छा, मुझे अच्छा ऐसा है लगा, कि मुझे कंफर्टेबल। अली साहब, बिकॉज माशाल्लाह योर टाइम इज वेरी मच प्रीशियस एंड थैंक यू वेरी यस, मच बीइंग विद यस, मी। तो इन अ क्विक नटशेल, लेट मी जस्ट श्योर, श्योर। शेयर स्क्रीन कि हम लोग क्या, मतलब किस तरह सेंट्रलाइज कर रहे हैं ना रिगर लेवल 1 2 3 को, क्योंकि अल्टीमेट पहले आप एम मुझे तो एक ही है। पहले आप मुझे बताएं, क्या मैं रिगर वन कर सकता हूँ डायरेक्टली? और देखें, आप माशाल्लाह सीएसपी कर गए हैं, इसके अलावा क्वालिफिकेशंस आपके पास काफ़ी हैं, तो ये तो पीनट है ना, रिगिंग एंड लिफ्टिंग तो एक प्रोसेस है ना। आप तो जी, जी, पूरा बिल्कुल ठीक। पूल ऑफ प्रोसेसेस पे काम कर चुके हैं, तो ये तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जी, जी, क्रिटिकल लिफ्ट बिल्कुल ठीक। प्लान आएगा, इसमें कई ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इन डेप्थ, इसमें मैथ बड़ा इन्वॉल्व होगा, इसमें टेक्निकलिटी, मैथमेटिक्स, जब मैकेनिकल वेरी डिग्री है आपके जबरदस्त। पास तो नथिंग शुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, फॉर श्योर, इंशाल्लाह। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, ओके, और ऑलराइट, ऑलराइट। दूसरा ये है कि इसमें सऊदी अरेबिया में इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू अरामको के साथ है। वैसे तो रॉयल बिल्कुल कमीशन ऐसा को है, भी बंदे चाहिए, बिल्कुल ऐसा। रिगर लेवल 1 2 3। बिल्कुल सही कह रहे इसी हैं। तरह सऊदी इलेक्ट्रिसिटी भी रिगिंग एंड लिफ्टिंग में काफी, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं जहाँ पे कोई रिगिंग ना हो रही हो, लिफ्टिंग ना हो रही हो, या कोई मतलब शायद ही कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा। जी, तो बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं, बस ना बात क्विक करें। नटशेट में अली साहब जस्ट हाईलाइट कर देता हूँ कि व्हाट वी श्योर, आर श्योर, प्लीज, डूइंग। यस, श्योर, प्लीज। ओके। ये डॉक्यूमेंट मुझे मिल सकता है या नहीं? आप बाद में यार के वैसे याद कर लूँ फिर डॉक्यूमेंट को। नहीं, ये नॉट काइंड ऑफ याद करने वाला डॉक्यूमेंट, ये तो जस्ट एक क्रक्स ओके, आपके ओके, सामने ऑलराइट, रखने ऑलराइट। लगा आउटलाइन की सूरत में। ओके जी, आउटलाइन बिल्कुल की ठीक, सूरत बिल्कुल में ठीक। कि ये टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर हम रिगर लेवल 1 करवा रहे हैं 5 डेज का, तो ये टॉपिक्स हैं हम कवर कर रहे हैं अब रिगर। लेकिन पॉइंट ये है कि चाहे रिगर लेवल 3 किसी का एजेंडा है, चाहे रिगर जी, लेवल जी, 2 है, जी, जी, लेकिन मैंने इसको इस तरह जनरलाइज कर दिया है कि मतलब तीनों ही, जी, मतलब जी। तीनों को ये पढ़ना पड़ेगा, सीखने पड़ेंगे सारे हाँ। टॉपिक्स ना, के बजाय इसके अच्छा। कि मतलब मैं इनको फिल्टर कर करके मार्केट को भी कंफ्यूज करूं और कहीं ना कहीं जी, स्टूडेंट्स जी, को भी, तो जी, जी, इसलिए बिल्कुल इसकी ठीक। आउटलाइन इस तरह, अगर आप देखें तो बड़ा क्विक नटशेल में, मतलब सिर्फ 4 मॉड्यूल्स हैं। ओके। ओके, लेकिन जो पहला मॉड्यूल है इसको ज्यादा, मतलब जो है वो इन डेप्थ डिस्कस कर लिया गया, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन आ जाती है, जैसे हैंड सिग्नल्स आ गए, चेन स्लिंग्स आ गई, इसी तरह टाइप्स जी, एंड जी। ग्रेड्स ऑफ चेन्स आ गई, सेफ वर्किंग लोड वगैरह के चार्ट्स आ गए, उसके बिल्कुल ठीक, बाद बिल्कुल ठीक। डूज एंड डोंट्स आ गए स्लिंगिंग के, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन बिल्कुल पॉइंट ऑफ ठीक। व्यू। फिर हम स्लिंग्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ जनरल सेफ्टी का एस्पेक्ट बीच में आ गया कि ओशा क्या कह रहा है, हम्म, अरामको के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं, किस तरह वो इसको, लेजिस्लेशन क्या कह रहा है, हम्म, लॉ क्या कह रहा है इस प्रोसेस के बारे में। तो ये हम्म, मॉड्यूल 3 में हम लोग ना कवर करवा रहे होते हैं। उसके बिल्कुल बाद ठीक। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। ऑलराइट, और अब तो मैं ओके। ये भी कहना शुरू हो गया हूँ कि इंफॉर्मेशन का तो ढेर है, आप जितनी मर्जी नेट से उठा लें, लेकिन जो रियल आपकी लर्निंग है वो एक्शन है, कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकली ठीक, कितना उसको कर रहे हैं, कि प्रैक्टिकली बिल्कुल आप ठीक। कैसे सेफ वर्किंग लोड निकाल रहे हैं, प्रैक्टिकली आप किस हाँ, तरह प्रैक्टिकली कैसे ब्रेकिंग कर रहे कैपेसिटी हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आप किस तरह प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं साइट के ऊपर, ये बिल्कुल, चीजें मैटर जी, जी, करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो ठीक, वो जो बिल्कुल ठीक। प्रैक्टिकल है ना, इसलिए उस प्रैक्टिकल के लिए हम ज्यादातर क्लाइंट को यही मतलब मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि जी आप ये ट्रेनिंग अपनी साइट पे रखवाएं, जहाँ पे आपकी क्रेन्स भी अवेलेबल हैं, आपकी वो मतलब लिफ्टिंग गियर्स भी सारी मौजूद हैं। तो एक प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली मतलब इजी हो जाएगा हमारे लिए, बजाय इसके कि
अगर आप हमें कहेंगे कि सारा कुछ आपने अरेंज करना है तो वो फिर रेंटल इक्विपमेंट आ जाएंगे ना सारे, कि क्रेन बिल्कुल जी, बिल्कुल रेंट ठीक। पे लेनी पड़ेगी 5 दिन के लिए, अच्छा। एवरीथिंग। और वो बिल्कुल फिर ठीक। सारे एक्सपेंसेस जो है वो क्लाइंट समटाइम इट्स नॉट इजी फॉर देम टू बियर विद दैट। तो हम बिल्कुल ठीक, ज्यादा बिल्कुल ठीक। प्रेफरेंस ये दे रहे हैं कि आप अपनी जी साइड पे जी। ये ट्रेनिंग रखवाएं, ताकि हमारी हाँ बिल्कुल ठीक। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल ठीक। उसके बाद अगर आप देखें तो इसको फर्दर हमने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है कि अगर आप सिर्फ रिगर लेवल जी 3 करना चाह रहे हैं, नॉर्मली जी जी। पहले 3 दिन मैंने अनाउंस रखे हुए, लेकिन अब 2 दिन किए हैं। उसकी रीजन है कि मार्केट के अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो 3 दिन आपको बर्दाश्त कर सकें। वट दे वांट हाँ रिड्यूस करें, आप बिल्कुल चाहे सही। 2 दिन में थोड़ा टाइम ज्यादा ले लें, लेकिन इसको एक दिन कम से कम करें। तो अच्छा। उसमें हमारा अपना ट्रेनिंग सेंटर है, तो हम भी मतलब इसमें कि पर मैन डे अगर किसी और ट्रेनर को यूज करेंगे तो जहाँ बिल्कुल 3 दिन ठीक। का पे करना है वहाँ 2 दिन का हम पे कर रहे होंगे, तो इसमें मैं हमारा भी समझ ये है। रहा हूँ आपकी बात। तो बिल्कुल इसी ठीक। तरह रिगर लेवल 2 जो है ये 4 डेज 5 डेज का हम पहले करवा रहे थे, लेकिन अब इसको 3 दिन पे कर दिया, क्योंकि जब आप हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल ठीक। चीजों की बात करते हो तो 50% प्रैक्टिकल है, 50% प्रैक्टिकल है। मतलब हाँ आपने इस बिल्कुल तरह ठीक। इसको डिवाइड करना है। उसके बाद एक कोर्स जो रिगर लेवल 1 है, ये 5 दिन से कम हम सजेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप जैसे अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है और ऑलरेडी डिग्रीज होल्डर हैं तो दे कैन जी जी, हाँ क्लेम जी। कि आप बस हमें जो है वो 2-3 दिन में कवर करवाएं, इवन ऑनलाइन ही कवर करवा दें। कई कई बार ये भी डिमांड आ रही होती है कि जी ऑनलाइन ही करवा दें, जबकि प्रैक्टिकल अच्छा। यार पता नहीं वो क्या बहुत जरूरी है। तरह, लेकिन फिर भी हम वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन और इस तरह की चीजें बीच में ले आते हैं कि एक प्रैक्टिकल बिल्कुल ठीक। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट जरूर मिले किस वो तो तरह बिल्कुल ये ठीक है सारी वहाँ पे। चीजें। बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक मेरी हो गया। छोटी सी प्रोफाइल है, जो अगर मतलब रिगर लेवल पे जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। तो मैं वो सारे जबरदस्त है। ये फ्लायर जो है ना शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल। कि ये चीजें मैं नहीं नहीं। करवाऊंगा और ये मेरी प्रोफाइल है, और अगर कोई और ट्रेनर जाएगा तो मेरी जगह उसकी पिक्चर आ जाएगी और उसका बायोडेटा। हाँ तो दिस इज ठीक हो गया। व्हाट वी आर डूइंग। और बाकी ओके। स्कोप बहुत है, अगर आप एज ए ट्रेनर ही इस चीज में घुस जाते हैं तो तब भी स्कोप बहुत है यानी प्रैक्टिकल। कि मैं कल को इसका ट्रेनर भी बन सकता हूँ रिगर का। जी बिल्कुल, और आपको ऑलराइट। बनना चाहिए, बनना चाहिए बाय द वे। आपने मेरी सीवी गो थ्रू की है मेरे भाई? मैंने बिल्कुल सारे वेरीफाई किए हैं ना, जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ, तो इसका मतलब रिगर में करने के बाद मैं एज अ ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, नहीं देखें मैं एक होता है आपको इंस्टीट्यूट बताता हूँ ट्रेनर। यहाँ पे जो ट्रेंड है ना अली साहब, अगर आपकी प्रोफाइल एज ए ट्रेनर जी जी। रैमको अप्रूव कर लेता है, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कर लेती है, रॉयल कमीशन कर लेती है, और आपकी जस्टिफिकेशन आ जाती है क्वालिफिकेशन वाइज के जी आपने थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी की हुई है एज ए रीगर लेवल 1, और आपने अरामको के एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं एज ए, उसके बाद आपने एक जी जी। सर्टेन एक्सपीरियंस भी किसी साइट पे ले लिया है, तो देन इट्स मोर देन जी एनफ। जी। व्हाट एल्स वी नीड। मेरा बस एक प्रॉब्लम है, वो है एक्सपीरियंस का। वो किसी तरह वो अगर तो हल हो जाए। साइट नहीं, देखें एक्सपीरियंस हमेशा साइट पे जाके लेना पड़ेगा, वो तो मतलब कुछ जी पाने जी के लिए बिल्कुल। कुछ तो खोना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके ऑलराइट। तो कई बार हम तो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ट्रैक पे जाने के लिए कि चलो यार इस लाइन को छोड़ो, पहले प्रैक्टिकल 6 माह लेते हैं, मूव ऑन विद। चॉइस ऑलराइट आपकी अपनी ओके। है, नहीं सर, मैंने आपके सामने ओपनली सारा कुछ रख दिया। जी जी। जी जी माशाल्लाह जी, मस्त। नहीं नहीं मैं आपके वीडियोस देख के बड़ा इंप्रेस हुआ था यूट्यूब पे। मैंने कहा भाई से करते हैं कांटेक्ट। नहीं और नहीं आपने ये बड़ा अच्छा किया कि आपने वीडियो के सामने अपना नंबर लिखा हुआ था, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने किया, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। नहीं, देखें आपको फ्रंट पे रहना चाहिए ना, मतलब आपको हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं फ्रंट बहुत पे अच्छा, मुझे बड़ा रहना अच्छा तो फिर लगा। क्या फायदा भी। हाँ नहीं नहीं माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फ्रंट पे ये है कि चक्के चौके के चांसेस होते हैं, लेकिन सम टाइम बोल्ड होने के भी चांसेस बड़े होते हैं लेकिन मैं बड़ा वो रिस्क टेकर हूँ, तो इसलिए फ्रंट पे ही फ्रंट रिस्क टेकर ही आगे से कुछ कर पाते हैं, रिस्क जो नहीं लेता वो आगे से कुछ नहीं कर पाता। तो बाकी चलें ये जी माशा। कि जो है वो ओपनली ऑनेस्टली वी ऑलवेज शेयर। अच्छा, मुझे रिगर वन करना पड़ेगा, मुझे अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लास्ट में, रिगर वन करना पड़ेगा, फिर रिगर टू, फिर रिगर थ्री, राइट? नहीं नहीं, देखें पहले उसकी रिक्वायरमेंट में आपको अब ये देखें, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी तरफ से माशाल्लाह आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले ये है कि 2 3 4 5 साल का अगर आपकी अपने कंट्री में एज ए रीगर लेवल 1 आपका एक्सपीरियंस है विद मैकेनिकल डिग्री, उसके बाद आप अरामको की थ्योरीज पे ट्रेंड हो जाते हैं,
चाहे वो आप खुद हो जाते हैं, चाहे थर्ड पार्टी के जरिए आ जाते हाँ, थर्ड पार्टी मींस राइट, लाइक योर कंपनी राइट, हैं। एग्जैक्टली, थर्ड पार्टी। मतलब लाइक जाना ट्रेनिंग सेंटर के पास आप आ जाते हैं कि जी ठीक है हमें ट्रेन करें। ठीक हो उसका गया। एडवांटेज क्या होगा कि सऊदी अरेबिया में रहते हुए आपने एक थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। उसके बाद बिल्कुल आपने ठीक। अरामको में स्केड्यूलिंग आपकी इजी हो जाएगी कि यू ऑलरेडी हैव समथिंग रेलिवेंट टू द टॉपिक, इन शेप ऑफ सर्टिफिकेशन। लेकिन वो हम्म। सर्टिफिकेशन जो है ना, वो पीस ऑफ पेपर है अगर आपने सीखा कुछ ना। हाँ। मतलब वो हमें भी, आपने पैसे हमारे साथ भी अपने जाया किए, चाहे हमने मेहनत ऑनेस्टली की, लेकिन आपने ही नहीं सीखा उस लेवल पे या कंटिन्यूटी नहीं रखी। अब आगे रैमको का एग्जाम आ गया, वहां पे आप अल्लाह ना करे अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो वहां पे स्केड्यूल लेना, चाहे आपकी कंपनी इन्वेस्ट करे चाहे आप अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करें। जैसे कई एजेंट सिर्फ एग्जाम का स्केड्यूल मतलब लेके देने का 30,000 रियाल, 40,000 रियाल, 50,000 रियाल, सिर्फ एग्जाम का स्केड्यूल, रिगर लेवल वन ठीक हो का। गया। आगे फिर आपकी किस्मत है कि आप फेल पास, इज ऑल योर चॉइस, वो आपकी तो अपनी है। जो आप रिगर वन तैयारी करवाएंगे वो अरामको के एग्जाम के लिए करवाएंगे तैयारी, राइट? एग्जैक्टली, अरामको ये एग्जाम, लेकिन हमारा देखें यही तो माइंडसेट मैं हमेशा चेंज करने की कोशिश में रहता हूँ कि यार जितनी टेंशन आप लोग एग्जाम की लेते हो ना, उतनी मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, नॉलेज गेन करने में अपनी मतलब एफर्ट सारी इधर लगाओ ना यार। तो एग्जाम तो एक पिनट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यू ऑलरेडी माशाल्लाह क्वालिफाइड ऑल द वे। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है अच्छा। कि आप रैमको से भी ऊपर नॉलेज लेके जाओ ना यार। जिसने एग्जाम लेना है हाँ बिल्कुल उससे ठीक। भी ज्यादा अच्छा नॉलेज लेके जाओ, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लेके जाओ, बजाय इसके कि आप उनका थ्रेट ले लेके अपनी मत मारो। ये मैं तबलीग कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप तो फिर क्वालिफाइड माशाल्लाह, ये मैं बड़ी मोटिवेशन दे रहा हूँ। सही है। जी या फिर जज़ाक अल्लाह, पंगा ही थैंक ना यू। लें, अगर पंगा लिया है तो फिर पूरी मेहनत करें, डे नाइट एक करें। बिल्कुल ठीक, अदरवाइज बिल्कुल क्यों ठीक। आपने मतलब समंदर में पाँव क्यों रखा है। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा जी, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसकी आप तैयारी जो है, इसका मतलब मुझे आप अगर करवाएंगे तैयारी तो मुझे आप कितने डेज देंगे रिगर थ्री के, रिगर वन? नहीं फाइव देखिए, डेज राइट? आप अगर साथ एक्सपीरियंस अटैच कर देते हैं अपने कंट्री का, लाइक पाकिस्तान का, या जी इवन जी। यहाँ का भी, तो फिर डायरेक्ट रिगर लेवल वन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जो जिस लेवल की आपकी क्वालिफिकेशन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अदरवाइज जर्नी ऑलवेज स्टार्ट विद रिगर थ्री। जो सही जर्नी है ना, जिसने एज अ रिगर अपना फ्यूचर बनाना है, मतलब इसी प्रोफेशन को अपना पैशन बनाना है या इसी पैशन को अपना प्रोफेशन ज्वाइन करना है, तो जी उसको जी। भी रिगर थ्री से जो है ना स्टार्ट लेना चाहिए, ताकि वो रिगर थ्री क्वालिफाई करे। उसके बाद वो 2 साल का एक्सपीरियंस ले, फिर रिगर टू पे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आराम को चांस देगा। फिर कोई 2 साल का एक्सपीरियंस ले या एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस ले, देन ही कैन गो फॉर रिगर लेवल वन। तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, और इसीलिए आपको अली साहब कई बंदे मैट्रिक पास भी मिलेंगे रिगर लेवल में, लेकिन अच्छा। आप उनके जर्नी से वाकिफ हाँ। नहीं है कि उन्होंने सफर कितने साल पहले शुरू किया, और अब उन्होंने रिगिंग एंड अच्छा। लिफ्टिंग में मास्टर्स कर लिया प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकली। मैं समझ रहा हूँ बात आपकी, ठीक हो प्रैक्टिकली, गया। हाँ। अब वो लोग जो है ना, वो बेचारे दे आर इन ट्रबल, क्योंकि आप देखें जब आपका कार्ड एक्सपायर हो जाता है 2 साल बाद, अब रैमको ने रिक्वायरमेंट ये रख दिया है कि गो बैक टू थर्ड पार्टी, क्वालिफाई थर्ड पार्टी एग्जाम, कम अप विद हैंडसम नॉलेज एंड सम सॉर्ट ऑफ जिस लेटेस्ट। तरह कोकप का है, जिस तरह कोकप का एग्जाम होता है, कोकप का भी करवाते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे जो है ना, हम 50 क्वेश्चंस हमने लमसम रखे हुए हैं इसमें ना, रिके लेवल वन कितने टू रखे क्वेश्चन? 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के साथ। और अच्छा। उसमें समझ लें कि ये तो थ्योरेटिकल हो गया ना, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अलग असेसमेंट है। लेकिन अच्छा ठीक हो। प्रैक्टिकल असेसमेंट इसीलिए हम प्रेफरेंस करते हैं कि क्लाइंट अपनी साइट पे ही सारा अरेंज करे। हम कहाँ पे, वो हमें तो जगह ही लेनी मुश्किल हो जाती है हाँ कई सही बार हो। एग्री करके बड़ा फंसे भी हैं हम लोग कि क्रेन लें, फिर क्रेन ऑपरेटर भी रेंट पे लें, फिर वो स्लिंग शक्ल सारी मतलब फुल बॉडी हर चीज आप रेंटल लेके तो अपनी मत मारें। अच्छा, सही तो हो गया। ज्यादातर हम सही हो गया। क्लाइंट की साइट पे ये चीजें जो है ना वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि आप अपनी साइट पे ट्रेन करें।
और ये बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस भी है बाय द वे। चलें थोड़ा सा आपको मजीद इसमें क्या देखें, आपने रिगर लेवल 1 पे आपने 10 बंदों पे मेहनत की, आप जैसे क्वालिफाइड जी बंदों पे मेहनत की, जी जी आपने सारा खर्चा खुद किया। उसके बाद जी अब आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आपने अपने बंदों को सेल आउट करना शुरू कर दिया दूसरे प्रोजेक्ट। आप सही हो उनको गया। सैलरी दे रहे हैं 4,000 रियाल, कमा रहे हैं आप 30-30 हजार रियाल। तो इस हाँ। बिजनेस है जो मेरे लिए क्या सजेशन है आपको, रिगर लेवल 3 से स्टार्ट किया जाए? आपको सजेशन क्या है, देखिए मुझे क्या मेरा करना तो चाहिए? सजेशन है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि डू योर स्वॉट एनालिसिस। इस रिगिंग एंड लिफ्टिंग पे, लिफ्टिंग ऑपरेशंस पे आपने सीएसपी करते हुए, सेफ्टी की क्वालिफिकेशन लेते हुए क्या कितना स्टडी किया, हाउ मच डिड यू, रिगिंग, और नहीं इस पे रिगिंग के बारे में spend मुझे one काफी। or two days, spend 1 and 2 days even on ओके, YouTube and understand the ऑलराइट। methodologies, in depth, and then come up कि आपको अंदर से साउंड क्या आ रही है, वो आवाज वो आपने इग्नोर नहीं करनी कि अब अंदर से आवाज क्या आ रही है, बहुत जबरदस्त बात की, बहुत अच्छी बात की, वो जबरदस्त आपने हो गया। इग्नोर नहीं करनी। जो अगर आवाज आती है कि यस यार ये आपकी फील्ड है, देन गो अहेड। और प्रैक्टिकली मैकेनिकल डिग्री है, और मैकेनिकल डिग्री के साथ सबसे पहले नेक काम ये करें कि सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में उनकी मेंबरशिप जी लाजमी जी, है। हाँ मैं वो उसको स्टार्ट करता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल ठीक हो गया। वो सबसे पहला आपका, ताकि अगर आप रैंको में अप्रूवल नहीं भी लेते तो मेंबरशिप के बेनिफिट आपको मार्केट में आना शुरू हो जाए। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आपके इसके क्या चार्जेस हैं, इसकी फीस कितनी है, और यार आप इसकी ये प्रेपरेशन? ये इसमें ना, इसमें असल में क्राइटेरियाज बहुत ज्यादा हैं, तो मैं इसको ओपनली यहाँ नहीं अब डिस्कस कर सकता। मतलब इसमें ओके ठीक है, ओके फाइन। अगर 1 पार्टिसिपेंट है तो क्राइटेरिया डिफरेंट है, 1 to 5 है तो क्राइटेरिया डिफरेंट है, और लोकेशन वाइज हाँ, डिफरेंट है। हम उसमें पूरा कॉस्ट प्लान एस्टिमेशन सारी ऑनेस्टली क्लाइंट के सामने रखते हैं कि ये हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंस हैं और इतना हमारा हक बनता है। समझ मतलब रहा हूँ, ठीक हो गया। वो हमें वो पूरा जी, क्लाइंट के साथ बैठ के काम करना पड़ता है, ये नहीं कि हम इम्पोज कर दें कि ये हमारी प्राइसेस। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। उसमें अच्छा मॉडल्स मुझे होते हैं। बस ये थोड़ी सी बात को कंफ्यूजन है थोड़ी सी मुझे। जी जी। अगर मैं आपसे, लेट्स सपोज अभी आपसे मैं ट्रेनिंग भी ले लेता हूँ, थर्ड आपका एग्जाम भी पास कर लेता हूँ, प्रैक्टिकल भी पास कर लेता हूँ, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मुझे आराम को में किसी तरह एंट्री लेनी है जॉब के लिए? हाँ, अब देखें रैमको में पहले नंबर पे तो ये है कि ये देखें, आप ना बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ पूछ के, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी अपलोड होनी है और बड़े लोगों को फायदा होना है इस चीज का, जी जी क्योंकि ये बिल्कुल ठीक वो हो गया, चीजें बिल्कुल। अंदर की स्टोरीज नहीं अच्छा, पता ज्यादा करके। अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड में है ना, मतलब ये बाद में माशाल्लाह यू विल बी मोर फेमस इंशाल्लाह। जब हाँ श्योर श्योर प्लीज। तो अल्लाह तो बेहतर फिर करे, मुझे बड़े अच्छा प्यारे अच्छा, बंदे हैं आप माशाल्लाह, एंड आई एम रियली जी हैप्पी जज़ाक टू अल्लाह, हैव थैंक यू। यू ऑन बोर्ड नहीं नहीं, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक तो यू। उसमें अली साहब ये है कि आपके इस क्वेश्चन में ना 2 ट्रैक्स हैं। एक जी जी, ट्रैक ये है कि वी आर ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारी एक डोमेन है कंट्रैक्टिंग लाइन में ना। आप हमारे पास आ जाते हैं, हम कहते हैं ओके अली साहब, हम आपको ट्रेन भी करेंगे, अच्छा ठीक है, हम आपका रैमको का स्केड्यूल भी लेंगे, जबरदस्त। और आप मेहनत करनी है जो भी मैं नहीं करते जाओ। मेहनत हो जाएगी इंशाल्लाह, वो उसके हो बाद जाएगी नहीं नहीं, इंशाल्लाह। मैं आपको ना उसके बाद आप, ये आपका सैलरी पैकेज हो, ये ये आप आप, सारा बताएंगे हमें? मतलब ये प्री डिफाइंड। अब आप कहते हो नहीं जी मैंने सैलरी पैकेज पे नहीं आना, परसेंटेज पैकेज पे आना, कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ, मैं बादशाह हूँ, हाँ, बादशाह रहना चाहता हूँ, मैं वो नहीं क्या मुलाजिम। बात। ओके, तो जी अब बिल्कुल इस ठीक। पर्सपेक्टिव में क्या है कि एक तो बिजनेस टाइप पार्टनरशिप आ जाती है जो कि इलीगल है नॉट, ये भी मैं आपको ओपनली एम टेलिंग। आजाद वीजा की बात, यू आर टॉकिंग अबाउट आजाद वीजा, राइट? तो मैं इसमें ओपनली ये भी कह रहा हूँ कि इस काइंड ऑफ इलीगल डील, लेकिन ओके चलता ओके, है, ऑलराइट। मतलब दुनिया है ना, लोग चला रहे हैं, लेकिन मैं जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ओपनली आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें क्या है कि कंपनी आपके साथ परसेंटेज पे डन कर लेती है कि जी ठीक है 70% आपका होगा, 30% हमारा होगा, बिल्कुल ठीक। जो भी अर्निंग होगी। काम आप भी तलाश करें, काम हम भी तलाश करते हैं अरामको की अप्रूवल के बाद। अच्छा, इस तरह होता है, आप भी सर्च करेंगे हमारे लिए और मैं खुद भी सर्च करूंगा? एग्जैक्ट, मतलब लेकिन हमें मजे की भूल, बात यह है कि हमें भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं अली साहब, अरामको का पेपर पास लोगो जी। मिल जाए तो काम की तो कमी रहेगी नहीं ना।
यानी कि मैं उनका एग्जाम पास कर लूं, आपके स्केड्यूल करा के दिया हुआ है, मैं एग्जाम पास करके आ जाऊं आपके पास, अब मेरे पास लोगो लग गया हुआ है, राइट? अब आप फारिग नहीं रह ऑलराइट। सकते। जितनी क्रेन कंपनीज हैं सबको चाहिए, जो जो क्रेन रेंटल कंपनीज हैं सबको रिगर लेवल 1 चाहिए, रिगर लेवल 2 चाहिए, 3 चाहिए। जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं सबको चाहिए। ऑयल रिग साइट्स पे, रिफाइनरीज में, यू जस्ट नेम एनी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में रिगिंग एंड लिफ्टिंग हो रही है ज्यादातर। कुछ ना कुछ वो बिल्कुल ऐसा, उठा रहे हैं, इधर से उधर लेके जा रहे हैं। तो लॉ कहता है कि रिगर लेवल बिल्कुल 1 ऐसा। अकॉर्डिंग टू द टनेज होना चाहिए। हाँ ठीक हो गया, जैसे वन अबव होना चाहिए। 40 टन, ओके ओके, आई 40 गॉट टन इट। और अबव जो है रिगर लेवल 1 चाहिए मिनिमम। और फिर 10 हाँ टू बिल्कुल ठीक 30 पे आपने। चले जाएं आप, या 40 पे चले जाएं तो आपको रिगर लेवल 2 चाहिए, बिलो 10 आपको रिगर लेवल 3 चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। और अगर बिल्कुल ठीक सेंसिटिव हो टैंडम गया। लिफ्टिंग है या कोई सेंसिटिव एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां पे चाहे एक टन उठाए रिगर लेवल 1। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल तो ठीक। डिमांड इज सो हाई, और हर बंदा पंगा नहीं लेता ना इस चीज में। लेकिन जो पंगा इसको ले जिगरा लेते हैं, चाहिए, क्वालिफाई कर जिगरा लेते चाहिए हैं, इसके लिए। फिर माशाल्लाह मौजें लूटते हैं। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। मीन्स के हम आपके पास आके तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, फिर आराम हो गया, आप अप्रूवल भी दिलवा के देंगे, वो एग्जाम हम अगर पास कर लेते हैं उसके बाद जो है वो हम फारिग नहीं रहेंगे, आपके ये अल्फाज है। ये मेरे अल्फाज है, लेकिन जी लेकिन मैं कह रहा जी जी हूं कि ये अब हमने, जो हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी है कि जी जी। हम आपको क्यों दें, हम 3,000 रियाल पे मैकेनिकल इंजीनियर पाकिस्तान से क्यों ना लाएं। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू आपको हम पॉइंट। मतलब क्यों, आपके सारे नखरे क्यों बर्दाश्त करें। हमारा जो कॉस्ट प्लान है वो हमें ज्यादा फ्लरिश करता है कि हम बाहर से, हाँ, आपके साथ क्या डील हो सकती है कि जी मैं आपके साथ चलना चाह रहा हूँ आपके ही कामे पे, आपकी स्पॉन्सरशिप पे, तो फिर हम डेफिनेटली एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के साथ आ जाएंगे। लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी कामा बनवा चुके हो, ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में हो, तो डेफिनेटली पे वुड बी हायर कंपेयरिंग टू द पर्सन वी आर हायरिंग फ्रॉम अदर कंट्री। ओके ऑलराइट ऑलराइट, ठीक हो लेकिन गया, ठीक इसमें हो गया। ज्यादा फायदा कौन लोग ले रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी तो जॉब करना ही नहीं ना चाहते। मैं आपको बिल्कुल नेचुरली, अच्छा, वो क्या करना चाहते हैं फिर? वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहें, इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन ले लें, उसके बाद आजाद मजे से, 1 घंटे का, जैसे रिगर लेवल 1 400 रियाल 1 घंटे का ले रहा है, या 450 रियाल। अब आपके अगर 12 घंटे भी आपने एक दिन में बिजी कर लिए, तो तो हमारा पे 480 बन गए। मतलब आप कहाँ वो 4,000 सैलरी, कहाँ 10। 4,000, 4800, 4800। तो ये जबरदस्त जी, वो माशाल्लाह। बड़ी एक, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट फिर आ जाएगी ना कि आपने अपनी पॉकेट से ही पॉकेट से किस सारे तरह मैं समझ रहा हूँ। बड़ा ओपन। इसी तरह WPR है, इसी तरह स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर है, इंस्पेक्टर है, सेम ट्रेंड है, मतलब मर्जी ये आपकी। WPR, ये कोको सारे मैं पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो अभी जी। बेचारे डायरेक्ट ज्यादातर फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं कि हम क्वालिफाई हो जाए, अरामको का लोगो ले लें, चाहे स्केड्यूल लेने के लिए 15-20 हज़ार रियाल अपनी पॉकेट से भी लगाना पड़े, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट समझ के लगा देते हैं। उसके बाद 45 रियाल पर आवर ले रहे होते हैं। ऑफशोर में चले जाएं तो 70 रियाल पर आवर ले रहे होते हैं, तो वो कहते हैं 9-10 हज़ार रियाल। 45 और 400 रियाल, 45 रियाल और 4,400 रियाल। 45 रियाल फॉर WPR। WPR, ओके यस, WPR के लिए 45 रियाल पर नहीं, एक घंटे का। रिगर लेवल 1 जो है वो 400 to 450, और सम टाइम अगर आप सिमल्टेनियस ऑपरेशंस लाइक ऑफशोर में चले जाएं, टैंडम लिफ्टिंग ऑफशोर में, तो वहां पे तो रेट फिर और जबरदस्त हो गई। अच्छा, चलें जी, जबरदस्त है अरे फिर तो, आज अगर मैंने 400 रियाल बोल दिए हैं एक सारे, घंटे का अगर रेट बड़ा है। फायदा होगा सबको इंशाल्लाह। और आप अगर हम कंपनी कंपनी वीजा पे आ जाए, फिर हमारा रेट कम है, फिर 25 से 30 हज़ार रियाल कमा देखिए, सकते मैं हैं, राइट? इसमें ना, अली साहब, इसमें मैं हमेशा ये सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि जब आप पहली बार किसी कंट्री में आने की हिम्मत कर रहे हो ना, तो आजाद वीजा पे ना हिम्मत करो। सही हो गया, जब आप सही पहली हो बार गया। आ रहे हो, क्योंकि जी जी मैं बिल्कुल। ये भी साथ सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि पहले 2 साल, जब आप पहली बार किसी कंट्री में जा रहे हो, तो पहले 2 साल एक ही पैशन हो, लर्निंग, अर्निंग नहीं। अगर आप अर्निंग माइंडसेट के साथ आए हो तो गलत ट्रैक पे हो, परेशान हो बिल्कुल जाओगे। ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, बिल्कुल और ठीक हो। अगर अर्निंग भी आ रही है, समझो बोनस है माशाल्लाह, कि अल्लाह का करम है कि सीख भी रहे हो, हाँ कमा भी रहे बिल्कुल ठीक हो गया,
मेरे भाई बिल्कुल ठीक हो गया। इश्तियाक और कैस दूसरा, इश्तियाक भाई। अहमद, ये जितना मुझसे पूछ रहे हैं ना, अहमद साहब से आप डिस्कस करें, हो सकता है और ज्यादा इन डेप्थ आपको नॉलेज है। एक्चुअली अहमद साहब जो है ना वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, और वो मुझे कुछ बता रहे थे। आप जानते होंगे शायद अहमद साहब को। जाहिर बात है, वो वी वर्क टुगेदर फॉर सेवरल प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कोलीग भी हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे उनका है। और मजे की आपको बात बताऊं कि हमारा 10-12 बंदों का ना निबोश पीएसएम में ग्रुप था, और वो जो अच्छा। है वो सब हमारे इंस्ट्रक्टर थे माशाल्लाह, निबोश में। हाँ, और उसमें जबरदस्त। कोई एक बंदा भी 80% से लेस पे नहीं क्वालिफाई किया। हाँ, वाले के जबरदस्त। 80% अबाउट। बहुत जबरदस्त, बहुत उसके बाद ये है जबरदस्त, कि इन्हीं के बहुत। इंस्टीट्यूट ने मुझे भी पीएसएम का ट्रेनर बना दिया ना। अच्छा। वो हाँ, तो चले, सुबह बाद अल्लाह। में हमारे अपने इनिशिएटिव आ गए। ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक है। तो आपका ताल्लुक अच्छा निकला है अभी हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं इसीलिए तो जब पीएनजी आईटी मैंने पढ़ा, वो अदनान साहब, मैंने कहा आप चले जो भी हैं अब तो सारा अच्छा अच्छा, ओपनली डिस्कस सही है। करना पड़ेगा, वही जी बात। चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। मैं इस पे इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी कह लें आप, और इस पे प्रेपरेशन भी, इसको इसकी अप्रॉक्सीमेटली कितने में तैयारी हो जाएगी इसकी, जो आप करवाएंगे? 5 डेज लिखा हुआ है आपने। देखिए, आपका जिस लेवल का फ्रिक्वेंसी लेवल मैं फील कर रहा हूँ ना, आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। इट शुडंट टेक मोर देन 10 to 15 days। सीएसपी में मैंने बड़ी चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन की मैंने सीएसपी में बहुत चीजें स्टडी ऑलरेडी की हुई है, मैंने एएसपी में भी डिस्कस की हुई हैं चीजें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी की हुई वही हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि आपके लिए 10 से 15 दिन में आपने रिफ्रेश ही करना है ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ही है। ऑलराइट। ओके, सिर्फ और टच जो थोड़ा आप सा, तैयारी तैयारी करवाएंगे। सिर्फ टच ये आ जाएगा कि मैं जो बात करूंगा ज्यादा अरामको के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करूंगा, मैं बस समझ ये लूंगा थोड़ा आपको, सा आ बिल्कुल। जाएगा डिफरेंस। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कि ओशा क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है, उसमें हम नहीं ज्यादा, पहले अरामको क्या कह रहा है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो चलिए, अच्छा लगा अली साहब आपसे जी माशाल्लाह। जजाकल्लाह जी, बहुत खुशी हुई जी आपसे बात करके। और और आई चलें जी, होप अल्लाह कि ताला चले, आपकी मदद फरमाए। ये सदका जारिया आपकी वजह से अल्लाह ताला सबको बेनिफिट दे, जिसका जो भी है। जी छोटी सी वाई नॉट, जी चीज़ वाई है, नॉट। जिसने जहाँ जैसे अल्लाह ने काम लेने हैं ले ही लेने हैं। अल्लाह सबको बेशक जी, बेशक, इंशाल्लाह जी। आमीन जी, आमीन। बहुत खुशी हुई है जी इस टाइप भी आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद वेरी रखिएगा। वेलकम। रियली श्योर नाइस। श्योर भाई, आपसे रहे कांटेक्ट में रहेंगे आपसे थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।